Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do measurement of mass. मास को हम वेट भी बोल सकते हैं. ये टॉपिक जो है 4th, 5th एंड 6th क्लास स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी कन्वर्जन सीखनी है या इससे रिलेटेड सम्स करने हैं वो वीडियो देख सकते हैं. तो बेसिक यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज ग्राम्स. ग्राम्स को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. अब कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि वेट को मेजर करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं. तो जनरली हम 3 टाइप के यूनिट्स यूज़ करते हैं. किलोग्राम, उसको kg से डिनोट करते हैं, ग्राम्स एंड मिलीग्राम mg. ठीक है. तो किलोग्राम हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. मान लीजिए फ्रूट्स खरीदे आपने, वेजिटेबल्स खरीदे, 1 kg ऑफ एप्पल्स, इस टाइप से. ठीक है, जो भी भारी सामान होगा. ग्राम्स मतलब उस थोड़े हल्के ऑब्जेक्ट्स के लिए. ठीक है, जैसे कि आपने एक मिर्ची का पाउडर लिया तो 100 ग्राम्स ऑफ मिर्च पाउडर, तो ये ग्राम्स हो गया. मिलीग्राम मतलब बहुत बहुत वेरी वेरी लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए आप मिलीग्राम यूज़ करेंगे. ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. अब हम लोग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेट करेंगे. यहाँ पे ये यूनिट्स हैं जिनसे हम वेट मेजर करते हैं. किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. तो सबसे बड़ा किलोग्राम होता है, सबसे छोटा मिलीग्राम होता है. ये बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में लिखा हुआ है. लेकिन अब आप सोचेंगे कि याद कैसे रखेंगे हम कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा. तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप ये लाइन याद कर लीजिए, उससे आपको इसके इनिशियल से थोड़ा याद हो जाएगा कि K फॉर किलोग्राम किंग, H फॉर हेक्टोग्राम हेनरी, फिर D फॉर डेकाग्राम. इस तरीके से किंग, हेनरी, डांस्ड, गिविंग, डार्क, चॉकलेट मिल्क की लाइन याद कर लेंगे तो आपको ये चार्ट भी याद करने में आसानी हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे ये इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं. kg, hg मीन्स हेक्टोग्राम और डेकाग्राम मीन्स DAG, और देखिए डेसीग्राम मीन्स DG. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा. जब भी DAG आए तो वो डेकाग्राम होगा, DG आए तो डेसीग्राम होगा. राइट. अब यहाँ पे देखिए इनके रिलेशन में आपको समझाती हूँ. ये सबसे बड़ी यूनिट है. अब मेरे को चाहिए कि मैं किलोग्राम को ग्राम्स की टर्म्स में लिखूं. 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के बराबर होता है. तो अब देखिए किलोग्राम से ग्राम में पहुंचने में हमें कितना स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं. 1 2 3 स्टेप्स में मैं ग्राम्स में पहुंची हूं तो 1000. ठीक है, 3 0 आ जाएंगी. अब देखिए 1 किलोग्राम को, अब मान लीजिए हेक्टोग्राम को मुझे ग्राम्स की टर्म्स में लिखना है. तो हेक्टोग्राम से ग्राम में पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 2, तो 100 आ गया, 100 ग्राम्स. तो इसी तरीके से आप किसी की चीज़ के बारे में रिलेशन बना सकते हैं कि बड़े से छोटे में. ठीक है, इस तरीके से. और अगर छोटे से बड़े में आप जाएंगे, कितने स्टेप्स में पहुंचेंगे, तो उस केस में आपको डिवाइड करना होगा. ठीक है, यहाँ पे तो देखिए हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं. ये सारी बड़ी यूनिट्स हैं, ये सारी छोटी यूनिट्स हैं. ठीक है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जिस भी रिक्वायरमेंट में आपको सम आएगा. अब ये देखिए 1 ग्राम, मेरे को ग्राम को डेसीग्राम के टर्म्स में लिखना है. तो ग्राम से डेसीग्राम में पहुंचने के लिए कितना स्टेप लेना पड़ा, 1 स्टेप, तो 10 डेसीग्राम. अब 1 ग्राम से CG सेंटीग्राम में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा हमें, मतलब स्टेप्स लगे 1 2, तो 100 CG लिख दिया हमने. और 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो आपको जनरली यूज़ होंगी वो ये दोनों होंगी. ठीक है, ये आपको याद रखना है. 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स. मोस्टली ये दोनों ही एग्जाम्स में या सम्स में आपको यूज़ होंगी. बाकी बहुत रेयरली यूज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए. अब हम लोग कन्वर्जन समझते हैं. राइट. अब हम लोग कन्वर्जन समझ लेते हैं. अगर ये रूल आप समझ जाएंगे तो कन्वर्जन्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. राइट. जब भी हम बिगर यूनिट्स से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है. एंड जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है. ये 2 चीज़ें आपको पहले तो मेन याद रखनी है. लेकिन उससे पहले भी आपको ये याद रखना है कि स्मॉलर यूनिट्स कौन सी हैं, बिगर यूनिट्स कौन सी हैं. उसके लिए मैंने आपको अभी चार्ट बता दिया है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बिगर यूनिट कौन सी है एंड स्मॉलर यूनिट कौन सी है. ठीक है. अब देखिए मैंने आपको बताया था 3 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम, ग्राम एंड मिलीग्राम. किलोग्राम से जब हम ग्राम में जाते हैं, बड़े से छोटा, ठीक है, बिकॉज ये बड़ा है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा. राइट. ये देखिए, तो मल्टीप्लाई
फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? इस केस में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, इसलिए मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब ग्राम टू मिलीग्राम, बड़े से छोटा, क्योंकि ग्राम बड़ा है मिलीग्राम छोटा है, बड़े से छोटा क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये भी अभी मैंने आपको पहले बताया, तो इसलिए हमें 1000 से करना है। ठीक है, अब यहां चलते हैं। मिलीग्राम टू ग्राम, छोटे से बड़ा, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, डिवाइड, तो डिवाइड का साइन लगा दिया। अब किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि रिलेशन क्या है इनके बीच में? 1000 का। ठीक है ना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम है ना, इसलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना होगा। जब हमें छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड बाय 1000। इसी तरीके से ग्राम टू किलोग्राम, डिवाइड, छोटे से बड़ा, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, डिवाइड बाय 1000, राइट। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कुछ। अब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं ट्राई करूंगी हर एक टाइप का एग्जाम्पल आपको कराऊं, तो प्लीज़ ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड सारे एग्जाम्पल ज़रूर से कीजिएगा। जो भी मैंने कराए हैं सब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस पार्ट को। अब 5 kgs 5 किलोग्राम्स को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि किलोग्राम्स को ग्राम्स में करना है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस केस में? 1000 से। ठीक है, तो किसको मल्टीप्लाई करना है? 5 kg, जो भी यहाँ नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 1000, 5000। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 ग्राम्स को मिलीग्राम्स में, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से ही। ठीक है, किलोग्राम से ग्राम में करेंगे, ग्राम से मिलीग्राम करेंगे, तो 1000 से ही करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब 24, तो कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक है, अब देखिए मिलीग्राम टू ग्राम, छोटे से बड़ा है यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा हमें? डिवाइड। तो किसको डिवाइड करना है? जो नंबर आगे है। तो ये नंबर हमने लिखा, ठीक है, डिवाइड ऐसे कर लीजिए, ऐसे लाइन डालिए, इसका मतलब भी डिवाइड होता है। तो डिवाइड किससे करना है? 1000 से। तो 1 0 से 1 0 कटी, ये कटा, बचा क्या? 7/1। 7/1 मतलब 7, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा? 7, राइट। तो 7 ग्राम, 7000 मिलीग्राम्स किसके बराबर हुआ? 7 ग्राम्स के बराबर। अब 32,000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में, तो छोटे से बड़ा मतलब डिवाइड, तो किसको डिवाइड करना है? 32,000 को डिवाइड करना है 1000 से। तो लास्ट की 3 0, लास्ट की 3 zeros कट हो गई, बचा क्या? 32, तो 32 इधर लिख दिया, राइट। ठीक है, अब ये देखिए 5,40,000, तो अब ग्राम टू किलोग्राम, ठीक है, छोटे से बड़ा मतलब डिवाइड। तो पहले जो भी नंबर दे रखा है आपको वो लिख लीजिए। अब डिवाइड बाय 1000 कीजिए, 1 0 से 1 0 कट हो गई, 1 0 से 1 0 कट हो गई, 1 0 से 1 0 कट हो गई, राइट। तो जब लास्ट में जीरोज होती है हम ऐसे कट कर सकते हैं, बीच में जीरो होगी तब नहीं कट कर सकते। तो आंसर क्या बचा? 540/1। तो 540/1 मतलब 540, तो ये किसके बराबर हो गया? 540 kgs के बराबर हो गया। चलिए आगे कुछ और सम्स करते हैं। ये वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, डेसिमल वाला, बिकॉज डेसिमल वाले में आप सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो देखिए 8.264 kgs को कन्वर्ट करना है kgs में एंड ग्राम्स में। तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है? पॉइंट से पहले जो होता है वो kgs होता है, पॉइंट के बाद जो होता है वो ग्राम्स होता है। तो सिंपल 8 यहाँ लिखा एंड 264 यहाँ लिखा, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए 59.3 kgs, ठीक है, तो अब पॉइंट से पहले 59 तो यहाँ लिख दिया, अब यहाँ पे 3
आपने लिख दिया पॉइंट के बाद 3 है तो 3 ग्राम्स लिख दिया, तो लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, आपको इसको 3 डिजिट बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट बनाना है के लिए आपको यहाँ पे 2 0 लगानी पड़ेगी। तो ये क्या, मैं 3 ग्राम्स नहीं हुआ, ये 300 ग्राम्स हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, तो 3 0 हुई ना, तो आपको इसको 3 डिजिट में ही चेंज करना है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे 1 डिजिट थी, आपने 2 0 लगा के इसको बना दिया, तो ये 300 ग्राम्स हुआ। अगर आप 3 ग्राम्स लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये देखिए 7.35, पॉइंट से पहले क्या है 7, अब ये आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे है 35, अब मैंने बोला 3 डिजिट बनाना है तो लास्ट में 0 लगाएंगे, लास्ट में। ठीक है, तो 350, 350 ग्राम्स हो गया। ठीक है, सिंपल है। अब ये देखिए 0.500 किलोग्राम्स को आपको सिर्फ ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब आप ये देखिए इसके अंदर क्या है कि पॉइंट से पहले 0 है। ठीक है, ये भी इसी की तरह है, पॉइंट से पहले 0 है तो किलोग्राम्स तो 0 ही हो गया, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, इन्होंने दिया ही नहीं। तो पॉइंट के बाद क्या है 500, तो यहाँ पे सिंपल 500 लिख दिया आपने। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये किलोग्राम्स है जैसे सब में दे रखा था, अब आपको चेंज करना है किलोग्राम और ग्राम में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ग्राम्स की ही ब्लैंक दे रखी है। क्यों, क्योंकि किलोग्राम तो यहाँ पे 0 है, तो ग्राम क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है 500, तो 500 लिख दिया हमने, सिंपल, राइट। अब देखिए 8 1/2 किलोग्राम। अब ये थोड़ा सा चेंज है, ऐसे वाले सम्स भी आ जाते हैं, तो अब ये ध्यान रखिएगा, आपने लिखा पहले 8, ठीक है, अब किलोग्राम टू ग्राम में करना है ना, बड़े से छोटा। ठीक है, अब हाफ की क्या वैल्यू होती है ये याद रखिएगा, हाफ की वैल्यू होती है 500, तो पहले लिखा 8, फिर हाफ की वैल्यू क्या हुई 500, हाफ केजीज मतलब क्या होता है 500, तो 8500 ग्राम्स हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे कुछ और सम्स करते हैं अभी। नाउ 11th एग्जाम्पल इज 1250 ग्राम्स को हमें किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ग्राम्स में जब भी आप लिखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो अब इस टाइप का जब सम आए तो आपको ये देखनी है कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है 250, 250, तो आप यहाँ 250 लिख दीजिए और आगे जो भी डिजिट्स बचे कितनी भी, अब यहाँ 1 है तो हमने 1 लिखा, अगर कुछ भी नंबर होता आगे वो हम किलोग्राम में लिख देते, बट आपको लास्ट की 3 डिजिट ग्राम में रखनी है, सिंपल। ठीक है, अब ये देखिए 5350 ग्राम्स को किलोग्राम में करना है, तो अब इस केस में छोटे को बड़े में, तो मतलब डिवाइड। ठीक है, तो इसमें सिंपल ट्रिक क्या है कि आप पहले जो भी नंबर है ना वो लिख दो 5350। अब हमें पता है, अभी हमने डेसिमल वाला किया ना पीछे, कि लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं वो ग्राम्स होती है, तो लास्ट की 3 डिजिट्स काउंट कीजिए 1 2 3 और डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ग्राम्स में जब भी आएगा वो 3 डिजिट्स होना चाहिए, तो इस तरीके से करके आप आराम से सम्स कर सकते हैं। अब ये 2 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम्स, 1000 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 2 ब्लैंक्स में, तो क्या हो जाएगा 500 ग्राम्स 500 ग्राम्स। ठीक है, 1 kg, अब 500 ग्राम्स मतलब हाफ kg, 500 ग्राम्स मतलब हाफ kg, हाफ मिलके ही तो 1 बनेगा ना, समझ रहे हैं आप। 1 kg इज इक्वल टू 500, लेकिन 500 ग्राम क्या है हाफ kg, 500 ग्राम क्या है हाफ kg। अब आप पीछे देखिएगा बैक करके, जब हाफ आया था लिखा हुआ तो हमने 500 लिखा था उस केस में, राइट, इसीलिए ही लिखा था क्योंकि हाफ kg मतलब 500 ग्राम्स। अब 1 kg में 250 ग्राम्स कितने होते हैं, 4 बार 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 250 ग्राम्स, क्योंकि 250 250 250 250 को ऐड करोगे तो 1000 ग्राम्स ही बनेगा, राइट। अब 250 का मतलब क्या होता है 1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स हो गए ना ये 1 2 3 4, तो 1/4 kgs, 1/4 kgs, 1/4 kgs, 1/4 kgs। तो कभी भी सम में जब आपको 1/4 kgs आए तो उसकी जगह आपको 250 लिखना होगा। ये इसलिए मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।